हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वार्ड में नए वार्ड सचिव का चयन कैसे किया जाता है और जो नए सिरे से जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन करना है वह किस प्रकार से किया जाता है, पहले किस प्रकार से किया गया था और अब ये किस प्रकार से किया जाएगा, दोनों में डिफरेंट और दोनों में क्या क्या अलग है और क्या क्या चीज़ जो है नई जोड़ी गई है, सारी चीज़ बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि वार्ड सचिवों का गठन किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो वार्ड सचिवों का गठन किया जाता है प्रत्येक वार्ड में किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बता देते हैं कि आप लोगों को वार्ड सचिव का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दें कि वार्ड सचिव का जो गठन किया जाता है उसके लिए प्रत्येक वार्ड में जो है एक समय निर्धारित किया जाता है, वो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करके ही जो है वह समय निर्धारित किया जाता है और उसी डेट पर जो है वार्ड सभा लगा करके वार्ड सभा में उस वार्ड के जिस वार्ड में वार्ड सचिव का चयन करना है या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को बनाना है, उस वार्ड के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज वार्ड सभा है, आप लोग आए और वहाँ पर जो है सचिवों का गठन किया जाएगा, वार्ड प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इन सारी बातों को बता करके लोगों को सूचित करना वार्ड सदस्यों का काम होता है और पंच का काम होता है। दोस्तों, वार्ड सभा जो लगाई जाती है तो उसमें जो है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में 7 सदस्यों का एक टीम होता है जिसका चुनाव किया जाता है। अब ये 7 सदस्यीय टीम जो होता है वह कौन कौन हो सकते हैं, तो सबसे पहला उस वार्ड सभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं जिसकी अध्यक्षता में वार्ड सभा कराई जाती है वह वार्ड सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य के रूप में वहाँ के उसी वार्ड के जो पंच होते हैं जो चुनाव जीत करके आए हुए रहते हैं वह उसके पदेन सदस्य होते हैं। जब वार्ड सभा लगाई जाती है तो उसमें एक सचिव का चुनाव किया जाता है जो उस वार्ड सभा के पदेन सचिव होते हैं और पूरे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के भी पदेन सचिव माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 5 और सदस्यों का चुनाव होता है। एक पदेन अध्यक्ष होता है जो वार्ड सदस्य होता है और एक पंच होता है जो उनके सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं जो भी वार्ड सचिव सदस्य होते हैं और 5 और लोगों का चुनाव किया जाता है, यानी वार्ड अध्यक्ष को छोड़ करके 5 और 2 7 सदस्य होते हैं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के, जिनमें पदेन सदस्य के रूप में सचिव होते हैं और एक पंच होते हैं और 5 जो अलग से होते हैं उसमें जीविका समूह के कुछ दीदियां को रखी जाती है, कुछ अल्पसंख्यक लोगों को जो है अगर उस वार्ड में कोई अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जनजाति के लोग हो तो उनको रखा जाता है। कुल मिलाकर के 5 सदस्य का जो चयन किया जाता है उसमें 50% महिलाओं को जगह दिया गया है, वो भी जीविका समूह के जो दीदी हैं उनको 50% जो है योगदान दिया गया है, यानी कि आधे में जीविका समूह के जो है दीदियां रहती है और आधे में जो उस वार्ड के सदस्य जो होते हैं जिसमें से एक अल्पसंख्यक के सदस्य होते हैं और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से कुल 7 सदस्यों का चयन कर लिया जाता है, तब जाकर के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। इसमें दोस्तों 5 जो सदस्य होते हैं जो अलग अलग से जो वार्ड के लोग होते हैं जिसमें जीविका दीदी भी आती है, उनका काम रहता है समय समय पर कामों का निरीक्षण करना और देखरेख करना कि कहाँ सही काम हो रहा है और कहाँ सही काम नहीं हो रहा है। और एक जो पदेन सचिव के सदस्य जो होते हैं जिसको सचिव बोलते हैं, वार्ड सचिव, उनका काम रहता है फाइनेंशियल चीज़ों को देखना, यानी बैंक से कितना रुपया आया और किस कार्य में कितना रुपया देना है और उस काम को किस ढंग से कराया जाता है उसकी निरीक्षण करवाना, यानी देख रेख करना और करवाना। ये सारी काम जो है वार्ड सचिवों का, यानी कि देखा जाए तो वार्ड सदस्य के बाद वार्ड सचिवों का सबसे बड़ा रोल हो जाता है वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में। बाकी जो 5 सदस्य बच जाते हैं, 7 में से एक वार्ड सदस्य हो गए, वार्ड सदस्य अध्यक्ष हो गए और पंच और सचिव, ये 2 जो है मुख्य पदेन सदस्य हो गए और 5 जो अलग से होते हैं उनका काम सिर्फ कुछ नहीं रहता है, समय समय पर जो है वार्ड में क्या क्या काम हुआ है नहीं हुआ है उनका जो है अपने स्तर से जा कर के जो है चेक करना है काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब काम रहता है।
लेकिन सबसे मुख्य अहम रोल जो है वहाँ वार्ड सचिवों का होता है। इसीलिए वार्ड सचिवों को जो है कहा जाता है कि वार्ड सचिवों के चुनाव में आजकल जो है बहुत ही बिहार में जो है मारा मारी हो रहा है। बहुत जगह तो लाठियाँ भी चल चुकी है, तलवार भाला भी जो है मतलब कि भाजा गया है। लेकिन इससे पहली बार जो सचिवों का चुनाव हुआ था तो उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वार्ड सभा भी नहीं लगाया गया था, किसी को पता भी नहीं था। अपने मन से वार्ड सदस्य लोग जो है वो सचिवों का चयन कर लिया था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, सबको लगता है कि वार्ड सचिव जो है मोटे रकम कमाते हैं, क्योंकि पैसा तो वही देता है, तो हो सकता है कि उसमें से वो भी कमीशन मारते होंगे। तो इस मोह और लोभ लालच में आकर के लोग जो है मारामारी करते कहते हम बनेंगे सचिव तो हम बनेंगे सचिव। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकार की जो फंड आती है सरकार अपने स्तर से दिखवाती है। अगर कमीशन खोरी होगा तभी ये कमीशन हो लेगा, और वार्ड सचिव अपने मर्जी से कमीशन नहीं लेता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सचिव के चयन के बारे में समझ में आ गया होगा। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को किस प्रकार की जानकारी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।